fine. And Zuhaib has switched on his video. Usman, bete, you also need to switch it on. Aliza, beta, can you please unmute your mic? Yes. Beta, did you understand the previous lecture you attended? Yesterday's Yes. lecture? You understand it? Yes. Okay, fine. Aline, you was absent last day. Why is it so, beta? टीचर कल Aline? टीचर कल हम्म टीचर कल हमने ली थी जी बेटा कल टीचर कल हमने ली थी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा एंड पे फिर ली होगी आई आई डोंट थिंक सो कि मैंने देखा है हमने की थी अटेंड अच्छा चले सॉरी आई डिडंट केम टू नो दैट्स नहीं ओके थोड़ी सी ली थी जी हाँ यही बता रही हूँ ना यू वाजंट यस देयर प्रॉपर्ली फॉर द टाइम बीइंग अच्छा जी अच्छा अब ऐसा है कि अलीन अलीजा जुहेब उस्मान आप अपना मुझे काम दिखाएं जो मैंने दिया था होमवर्क शो मी योर वर्क कौन सा यस जो मिस्टर टीचर उस्मान तीन टीचर मुझे तीन एग्जांपल्स करनी थी नो एग्जाम्पल्स के बाद की कल की क्लास हो गई वही तो मैं आपको बता रही हूँ न्यूमेरिकल से आगे कल हमने पढ़ा है नहीं किया होगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स फिर मैंने उनका डिफरेंस कहा था आप लोगों को लिखने का और इक्वेशंस मैंने कहा था एटलीस्ट 5 टाइम्स यू आर सपोज टू राइट इट डाउन जी जो है नहीं थोड़ा सा नहीं बेटे ऊपर करें इट्स चले यही तो मैं आपको बता रही हूँ आई डोंट थिंक सो यू वाज प्रेजेंट जी जो है दिखाएं ठीक है आगे करें जरा पेज ये नीट रजिस्टर पे काम किया आपने ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का डिफरेंस किधर है वो दिखाएं मुझे जुहेब किधर है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आवाज नहीं आ रही मुझे ठहरने हाँ जी जुहेब आप बोले अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आवाज नहीं आ रही बिल्कुल आवाज नहीं आ रही चेक करो अपनी सेटिंग्स आप चलें उस्मान आप दिखाएं जी उस्मान शो मी योर होमवर्क मैंने नहीं किया क्यों तो मैं भूल गया कितनी बुरी बात है उस्मान शक्ल मुझे बता रही थी नहीं किया हुआ अब देखो अगर आप नहीं करोगे आपके लिए ही मुश्किल है क्या किया आफ्टर 2 o'clock बताओ क्या घूर रहे हो नींद आ रही मेरे दिमाग में था कि मैंने करना है लेकिन कल वो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे ना हो गया था कुछ मैं सबसे पहले तो उठता हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता नहीं करता और कल इतना लंबा दिन था कि कल 2 बजे तक क्लासेस होती थी वो भी इकट्ठे बीच में कोई ब्रेक नहीं थी उसका एक मुझे सर तो दर्द हो क्या हो गया गया ठीक है अच्छा ओके यहाँ तक फिर मैंने जब जी नाश्ता किया ना तो जब मैंने नाश्ता किया फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा था जल्दी बताएं तो जल्दी इतनी कम इतनी टू द देर में पॉइंट हाँ जी इतनी देर में 4 बज चुके थे और मेरी ना ये राइट आई के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था मैंने कहीं पता नहीं क्या मैंने इंटरनेट पे सर्च किया माई राइट आई हर्ट्स अ लॉट तो फिर गूगल ने ये लिखा हुआ कि हो सकता है आपको कोई माइग्रेन हो ज्यादा देर तक हेडफोन्स पहनने से आपके ईयर ब्लॉक्स जैम हो गए हो ठीक है फाइन तो फिर फाइन फाइन आप उस्मान ओके फाइन फाइन ठीक है यहाँ तक हो मर्जी है गया ना आपकी फिर करना काम करें नहीं करना ना करें चले आई एम म्यूटिंग यू हाँ जी जुहेब आप बताएं बेटे वेयर इज द वर्क
कहाँ पे है काम? यस ज़ुहैब, ये अच्छा तरीका है, आवाज ही नहीं आ रही। अब मैं आपके लैपटॉप पे आकर तो नहीं आपकी सेटिंग्स चेक कर सकती कि व्हाट इससे इज ना, द ये इशू अल्लाह विद की यू। कसम, मुझे मैं पता है उसके क्या हुआ उसका है। इसकी हैंड फ्री, इसको मैं कॉल करता हूँ, इसकी हैंड फ्री खराब है, इसको बोले हैंड फ्री उतार के बात कर ले, इसका माइक्रोफोन। हैंड फ्री उतार के बात करना ज़ुहैब। जल्दी से, डोंट वेस्ट माय टाइम। ओके टीचर, सो जी आप मुझे क्वेश्चन बता दें कौन जी सी थी, मैं बेटे, वो कल चेक करवा दूंगी। क्वेश्चन नहीं थी बेटे, हमने जो कल स्टडी किया था ना, वी हैव स्टडीड पेज नंबर, मैं आपको बताती हूँ। इट वाज पेज नंबर 118 ऑन योर बुक्स एंड 119 और 120 की, मतलब ये टॉपिक की कंटिन्यूएशन हम खत्म कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको कहा था ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट मैंने पढ़ाया है, आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना है कि एक दूसरे से किस तरह से डिफर करते हैं, वो तरीका मैंने बताया था। और सेकेंडली मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको एटलीस्ट 5 टाइम्स लिखें, सो दैट आपको याद रहे कि आपने क्या किया। दैट्स एनफ, कितना था। राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी आर जस्ट स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक बिकॉज काफी टाइम जाया हो गया वैसे ही। मेरा काम है आप लोगों को होमवर्क देना, अब आपको डंडे के जोर पे कराया जाए, दैट इज नॉट गुड। एटलीस्ट यू पीपल शुड थिंक आप लोग अब बड़ी क्लासेस में है, सो यू शुड बी एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है ना? Yes. सो हियर इज ऑल ऑफ यू कैन सी इलेक्ट्रिकल सेल्स। इससे ऊपर ऊपर हम कल कर ऑन योर बुक्स। द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज, सारे बच्चे अपना माइक जो है उसको म्यूट कर लें। अलीन यू आल्सो बेटा। नाउ ये नहीं, अब आपका ओपन नहीं होगा, आई हैव चेंज द सेटिंग्स, राइट? सो here it is, electrochemical. If anybody has any question they can raise hand. So we are going to start. As you can see the name is indicating electrochemical cells. ये वो cells हैं जिसमें electrodes present होते हैं। एक हम है जो electrodes को different solution of electrolytes में, ठीक है? वो different solution of electrolytes हमारा जो current produce हो रहा है उसको monitor किया जा सके, उसको देखा जा सके, ठीक है? राइट। सो हम जनरली जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को तो ये दो था, and the other one is galvanic cells. You can also see it on your books when we will move forward. So here is the definition of an electrochemical cell. Electrochemical cell is a system in which two electrodes होते हैं, rods की तरह की एक चीजें बनी होती हैं, एक पे पॉजिटिव होता है एक पे नेगेटिव होता है। जस्ट लाइक हमारे पास जो आर्म सेल होते हैं तोशिबा के और आई डोंट नो अदर कंपनीज, उनके जो पेंसिल सेल्स होते हैं या टीवी के रिमोट में डल जाते हैं, उस तरह के आप देखना उस पर भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। और इतनी सेंस तो ऑब्वियसली सबको है कि आप किस तरीके से उसको उसमें जो उसकी सॉकेट है उसमें प्लेस करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को कहाँ आना चाहिए और पॉजिटिव को आना चाहिए। सिमिलरली ये इस तरीके के सेल्स बने होते हैं कि इनके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, लंबी की वायर सी होती हैं, ठीक है? उनका है एक सोल्यूशन बना के इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट क्या है उसको भी हम बेसिकली, इलेक्ट्रोलाइट वो चीज है इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर से है जब हम उसको किसी एक्वा सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है? दैट हैज द एबिलिटी टू पास करंट, इलेक्ट्रिसिटी उसे कंडक्ट हो सकती है। हियर इज द डेफिनेशन, केमिकल सेल इज अ सिस्टम इन व्हिच टू इलेक्ट्रो कनेक्ट किया जाता है के साथ। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आसानी से लैब में भी बन सकता है, ठीक है? सो electrochemical cell is an energy storage device in which either
A chemical reaction takes place by using electric current. या तो chemical reaction उसके अंदर हो रहा होता है या फिर chemical जिसको हम बोलेंगे electrolysis, और chemical reaction produces electron, और वो जो chemical reaction हो रहा है उसके through how many types of electrochemical cells are there? Are generally two types which are going to be discussed. Number one is electrolytic cells and number two is galvanic cell. But before moving on construction of electrolytic cell, how it is created, सबसे important चीज है कि आप electrolytes की terminology को समझें कि what is electrolyte. It is an important question. You can see long 2015 is written with that, so it is an important. You can also mark it on your books as well, right? So over here concept of electrolytes came, and we can say electrolytes की definition है सबसे पहले, the substances which can conduct electricity in their aqueous solutions or molten states are called electrolytes. molten state यानी कि जो मेल्ट हुई हुई स्टेट होती है, लाइक अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, सोडियम क्लोराइड नमक है, सॉल्ट है जो हमारे पास घर में होता है, वो उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता टिल द मोमेंट आप उसको एक्वस नहीं बनाएंगे, आप उसको मोल्टन से लेके आएंगे, देन इट हैज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So for example of salts like sodium chloride, acid bases are good electrolytes. इस तरह कल हमने याद किया था what is a good oxidizing agent and what is a reducing agent की examples क्या थी, जुहेब मुझे बताएं. What is reducing agent? कौन सी चीज reducing agent ज्यादा अच्छी है? Which? अब जल्दी से बताएं मुझे. Reducing agents कल हम पढ़ रहे थे. What are reducing agent is metal. हाँ जी आ रही है जी, बताएं. All metals are good reducing agents and all non metals are good oxidizing agents. कल हमने ये बात बहुत डीपली स्टडी की थी. तो सिमिलरली इन्होंने आपको एग्जाम्पल हो सकती हैं, सॉल्ट्स भी हो सकती हैं, सो डिफरेंट तरह से वो जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. देन द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड. मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का वे है, इट कैन नॉट बी पास फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड, बट इन एक्वा सोल्यूशन जब हम उसको एक्वा सोल्यूशन बना लेंगे, इट है यहाँ ये मोल्टन स्टेट में होगी, और मोल्टन मींस पिघली हुई स्टेट, जब वो उसमें एबिलिटी होगी तो वो कंडक्ट कर सकेगी इलेक्ट्रिसिटी. सो फर्दर आगे इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने कैटेगराइज कर दिया है दो टाइप्स में. बट बिफोर मूविंग ऑन दैट, Usman, tell me what is electrolyte. Hurry up. Electrolytes are the things which have the ability to pass current in their aqueous solution, and in order to pass electricity they have to be in a molten form or in a molten form or in a aqueous form. ठीक है. So how many types of electrolytes are there? There are two types of electrolytes. Yes. ठीक है. Thank you. There are two types of electrolytes we are going to study. I'm just sharing the page with you as well. Page number 121. It's on your books. You can also open that for your own convenience. There are two types of electrolytes. Number one is strong and the other one is weak electrolyte. अब name ही indicate कर रहा है strong electrolyte वो है जिसमें जो आयंस हैं वो completely ionized हो जाएंगे aqueous solution में, और more ions produce होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज. सो द नेम जो इंडिकेट कर रहा होता है उसी से आप डिराइव कर सकते हो that how it is going to be. So strong electrolytes क्या हैं? The strong electrolytes are the electrolytes which ionize होते हैं dissociate. जैसे यहाँ हम ionize होने का मतलब है, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूँ NaCl, तो ये N में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. So ionize almost completely in their aqueous solutions and produce more ions are called strong electrolytes. So strong electrolytes
Sorry, connection was lost for a few seconds. आवाज आ रही है बच्चों मेरी? जोहेब मेरी आवाज आ रही है बेटे? यस, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। अम, ठीक है। सो मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रही थी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जिनमें आयोनाइज हो जाते हैं एटम सारे के सारे आयंस कंप्लीटली, बट उसके लिए स्टेट हमें क्या चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आयन प्रोड्यूस हो और वो कंप्लीटली तौर पर डिसोसिएट हो जाए, कुछ भी उसमें रिमेनिंग ना रहे। Now we have an example of a very strong electrolyte of aqueous solution salts हैं ये सारे के सारे, और एक एसिड की एग्जांपल SO4 जो जिन डिसॉल्व करते हैं पानी में, they have the ability to dissociate itself. You can mention any example like sodium chloride को आप mention कर सकते हो इक्वेशन की फॉर्म में, sodium hydroxide को कर सकते हो, and you can also mention H2SO4 as well. Now coming towards what is weak electrolyte, तो ऑब्वियसली नेगेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पे उसमें आयोनाइज नहीं होता, इट definitely ionizes, that's why it is known as electrolyte, but have that capacity, it ionize to a small extent when dissolved electrolytes. जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए होते हैं टू वर्क विद देम, ठीक है? यस उस्मान, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? एक मिनट, मैं ये जरा ये वाला टॉपिक पूरा कर लूं, देन आई विल लिसन टू यू। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनकी एग्जांपल है एसिटिक एसिड, CH3COOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इनको वो किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये तो जरूर होते हैं बट इतनी एक्सटेंट की नहीं होती कि कंप्लीटली तौर पे अवेलेबल हो जाए। यू कैन सी CH3COOH को जब हम वाटर में डिसोसिएट कर रहे हैं तो इट इज गेटिंग हाइड्रोनियम आयन H3O+ along with acetate ion CH3COO negative. So as a result, the weak electrolytes जो हैं वो definitely conduct करते हैं electricity, but they are really very poor conductor of electricity, right? अब बात आ जाती है उन एलिमेंट्स की, उन कंपाउंड की जो ना तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मतलब वो फिर क्या हैं? दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मींस उनकी टेंडेंसी नहीं है। जैसे मैं अगर कार्बन क्लोराइड की बात कर रही हूँ, बेंजीन की बात कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे लाइक एग्जांपल दूं जी, शुगर सॉल्यूशन ले लें, हाँ, इट विल बी डेफिनेटली इन योर बुक एज वेल, या शुगर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल भी, तो ये हो नहीं सकते। मींस जब हमने सॉल्युबिलिटी को पढ़ा, कर लो, सो जब हम बात करते हैं इनकी जो कि डिसॉल्व ही नहीं होते वाटर में, जैसे हमने सॉल्युबिलिटी में
Okay. So I was telling you there was some connection problem, that's why I was unmuted. अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे उनकी, जो कि उस्मान से I was asking a question that insolubility, right now we have less time so I am not asking again and again. मैंने आपको ये बताया था कि लाइक डिसोल्व लाइक का एक प्रिंसिपल है जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हैं वो एबिलिटी रखते हैं ओनली टू डिसोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की क्या एग्जांपल्स थी हमारे पास? इफ यू रिमेम्बर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सारे के सारे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, मींस अभी तो नहीं आप पढ़ोगे, जब आप 10th क्लास में जाओगे यू विल बी एबल टू दैट गेट। बेटे ये जिनमें टेंडेंसी नहीं है कि वो एक्वा सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाए, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कंसीडर करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक कंडीशन है कि इट शुड बी डिसोल्व इन वाटर, आइदर इट इज गोइंग टू फुली और नॉट, दैट इज समथिंग एल्स। बट इसकी जो पहली कंडीशन है ना वो यही है, और इट शुड बी फुलफिल्ड कि एक्वा सॉल्यूशन में इसको डिसोल्व होना चाहिए। So वो सारे substances जो do not ionize, now sugar solution, बेंजीन आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। शुगर सोल्यूशन भी आपका क्वेश्चन इधर होना चाहिए कि मिस ये तो डिसॉल्व हो जाता है पानी में, तो व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? इट इज हैविंग द एबिलिटी टू डिसॉल्व इन वाटर बट कंप्लीटली नहीं होता, फिर भी इसके कुछ सोल्यूशन के पार्टिकल्स रहते हैं और समटाइम्स ये कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाता है। सो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ इट्स जाइंट स्ट्रक्चर। अगर आप शुगर का स्ट्रक्चर देखें ना तो दैट इज C12H22O11 है, मींस देयर आर कार्बन 12, ऑक्सीजन 22 है और सॉरी ऑक्सीजन 11 है, हाइड्रोजन 22 है। इट इज मेकिंग अ वेरी वेरी बिग मैक्रो मॉलिक्यूल। सो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का पास होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। So that's why it is considered as a non-electrolyte, right? Now coming towards electrolytic cells. Electrolytic cells क्या हैं? Now you can see this diagram. यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जिसकी मैं इलेक्ट्रोड्स की आपको बात करी थी, ये देखें नंबर प्लस, एंड इसके ऊपर अगर आप देखें दूसरे वाले के ऊपर माइनस लिखा हुआ है। These are what we call that, these are the rods, electrodes, ठीक है, जिनको हमने डिप किया हुआ है। ये डिप प्लस माइनस का साइन आपको सारे नजर आ रहे हैं, ये डिप किया हुआ है हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स के, और व्हाट वी हैव डन, हमने साथ इसको एक बैटरी कनेक्ट कर दी है ताकि उसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। सो दिस इज बेसिकली द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो उसके इलेक्ट्रोड्स हैं प्लस एंड नेगेटिव, ठीक है, उनको हमने डिप किया हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, और देन वी हैव कनेक्टेड इट टू अ बैटरी फॉर द जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, उसका पैसेज जो है वो इस तरीके का बने कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो कर सकें। सारा जो स्ट्रक्चर है ये उसका है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं क्या बेसिकली। So we can say the type of electrochemical cells in which a non-spontaneous chemical reaction, non-spontaneous के एकदम instantly start नहीं हो जाता। Like अगर मैंने if I ask anybody a question and you just give me answer within fraction of second, I say wow what a spontaneous reaction, के फौरन आपने reaction मुझे दिया है। Like अगर क्या definitely you people be addicted to cricket matches and you are listening to some commentary, you can see वहाँ पे एक बड़ा common word use किया जाता है spontaneously, means के instant without any kind of hesitation, फौरन से। एक spontaneous reactions होती हैं, एक non spontaneous होती हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, that is non spontaneous chemical reaction. When electric current is passed through the solution, जब electric current को हम pass करते हैं through the solution, so it is known as it is called an electrolytic cell, तो जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है, that is going to be electrolytic cell. So the process that takes place in an electrolytic cell is called electrolysis. उस process को हम बोलते हैं electrolysis. You can underline it as well. This is the definition of electrolysis. ठीक है? So it is defined as the chemical decomposition of decomposition means breakdown हो जाना, ठीक है? It is chemical decomposition of a compound into its components by passing current through the solution of the compound or in the molten state of the compound. ये इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन किया गया है कि केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल ब्रेकडाउन हो जाना किसी भी कंपाउंड का, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड का
इसके कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स क्या है, साइंस किस तरह हो रहा है, वी आर पासिंग थ्रू द करंट, किस चीज से, उसी के सोल्यूशन से जो कि एक मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट था, राइट। सो एग्जांपल ऑफ दीज सेल्स आर डाउन सेल्स एंड नेल्सन सेल्स, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि किसको किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताया है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और एक बैटरी का टर्मिनल है जो हमें चाहिए। सो जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक एनोड है, एक कैथोड है, जिसको हमने डिप किया हुआ है इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एंड वी जस्ट हैव कनेक्टेड टू दैट अ बैटरी जस्ट फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, जो इलेक्ट्रोड हैं वो कनेक्टेड हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उसको हम बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे कैथोड। So this was all about the working, you can say construction of an electrolytic cell. Now till here, if you have any question, please raise your hand so that I came to know कि clear है या नहीं है। साद यूनस बेटा प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। यस उस्मान बेटे बताएं, जी बताएं। सबसे पहले तो मेरा Yes, ये उस्मान। क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि इसको मैं पूछा इसी पूछा। तरह ब्रेक करूंगा ना H2SO4 को? नहीं गलत। कि फिर कैसे करना है? H2SO4 is dissolving in water, it will form 2H plus ion। H2 वैसे कभी भी नहीं रहेगा, इसने डिसोसिएट होना है ना अपने आयंस में, तो हाइड्रोजन जो आयन है वो डेफिनेटली जाएगा H प्लस में, ठीक है। आप लिख सकते हो 2H प्लस, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आएंगे, 2H प्लस, ऊपर ऐसे प्लस आएगा, या एंड नो नो, हाँ ये ठीक है, प्लस आगे लिखें प्लस प्लस SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन में, अलग अलग नहीं होगा, सल्फर और ऑक्सीजन में नहीं होगा, SO4 4 ऊपर माइनस 2। अगर आप अपना वो टेबल देखें ना वैलेंसीज वाला, उधर आप इजीली देख लें कि इसने इस तरीके से डिसोसिएट होना है, ठीक है। ओके सल्फर ऑक्सीजन में अलग अलग नहीं जाएगा। H2SO4 is made up of 2 moles of hydrogen ions and 1 mole of sulfate ion, ठीक है। यस। और क्या पूछना है? और मैंने ये पूछना था कि टीचर जब हम वाटर के अंदर करंट पास करते हैं तो सारे प्लस वाले जी बेटा। नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव वाले प्लस की तरफ जाएंगे? वाटर में से करंट नहीं पास होगा वैसे, जब तक आप उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं ऐड करोगे। वाटर हाल ही इलेक्ट्रोलाइट में आप ऐड हुआ बैटरी हुआ जोड़ ना, के देख लो। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या पास इलेक्ट्रोलाइट ऐड की है? चाहिए कैथोड कौन सा और एनोड मेरे इलेक्ट्रोलाइट लगाया? मेरा बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जो एनोड और कैथोड है इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। जो वायर्स ब्रीक सी पतलियां नहीं होती हैं किसी भी सेल में, अगर आप उन्हें कभी उसको एक्सपोज किया हो, किसी टॉय को भी इवन, तो उसके अंदर से बहुत सी चीजें निकलती हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके आगे फर्दर स्प्रिंग लगे होते हैं, और फिर उस स्प्रिंग में आप सेल इंसर्ट करते हो कि ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो वो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। ये जो आपने बनाए हुए हैं, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसने पानी में डिसोल्व होके अपने आयंस को डिसोसिएट करना, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। हाँ, इलेक्ट्रोड्स को हम कैथोड और एनोड का नाम जरूर देते हैं कि पॉजिटिव वाला जो है वो एनोड है, नेगेटिव वाला जो है वो कैथोड है। आगे, और जब तक हम उसको आगे से बैटरी का पैसेज नहीं देंगे कि वो करंट फ्लो कर सके, टिल द मोमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बन सकता। यू हैव टू तो गिव मैंने समथिंग के इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो। और चीज भी जी पूछनी बताएं। थी, तो मैंने हाँ ये जी भी पूछना पूछें। था कि पानी में अगर हम करंट पास करें तो पानी क्यों नहीं खुद टूट जाता? पानी बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत वीक। इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आप 10th क्लास में आगे शायद पढ़ो भी कि वाटर जो है वो बहुत वीक, मैंने आपको बताया भी था, वाटर जो है वो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन में जो है वो इजीली डिसोसिएट नहीं होता, दैट इज व्हाई, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना बेटे किसी ने? जुहेब, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अलीन, अलीजा, मेहरुन्निसा बेटे कुछ पूछना तो बताएं मुझे। We have only I think 6 to 7 minutes left with our class.
प्योर वाटर जो है वो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बहुत 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 लेसर अमाउंट में जो है ना, आप उसको कह सकते हैं एक्सटेंट तक होता है वो आयोनाइज होता है। आप इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ोगे। अच्छा जी, अब आपका मेरी बात ध्यान से जरा मेरे बच्चों सुन लो। आपकी क्लास है ट्यूसडे को, ऐसे ही है? ठीक है, इस ट्यूसडे को हमारी क्लास हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? यस उस्मान, टेल मी, क्यों नहीं हुई थी? जो वो मैसेज आया था कि कनेक्टिविटी इशू है, केमिस्ट्री हाँ जी, क्लास हैज बीन कैंसल्ड। बहुत खुश हुए होगे। चेन्नई हम्म। ज्ञान मुफ्त में ओके बट सो रहा है, बंदा ना दे तो उदास होता है, बंदा खुश क्यों होता है? क्या हुआ है? क्या बोला? तो मैं कह रहा हूँ कि इल्म इल्म हासिल कर रहा अगर बंदा और उसको फिर इल्म ना मिले तो उसमें उदास होना है, खुश क्यों होना है? इल्म इल्म मिल जाए तो उसको हासिल करके पढ़ भी लेना है बाद में, ना कि 4 बजे तक आंख की दर्द का आप गूगल पर सर्च आउट करें, आई हैव पेन इन माय लेफ्ट और राइट आई, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, इट माइट बी मिग्रेन। अगर आपको मिग्रेन है ना, ठंडी जमीन पे पैर रखो, फौरन ठीक हो जाएगी। बिलीव यू मी, यू कैन डू इट। जस्ट पुट योर 1 feet on marble or something else, ठंडी जमीन पे, your headache will gone within few seconds. ना जाए तो you can take a Panadol. Okay, so listen to me. On Tuesday there is a test for you. ध्यान से मेरी बात सुन लो, और अगर मुझे कोई एलेक्स भट्टी या कोई और नाम के साथ नजर आया तो बेटा ये देख लेना, मैं उसके आईडी से पहुंच जाऊंगी कि हु यू आर। बिलीव यू मी, इस टाइम नहीं मैंने इस बात को टॉलरेट करना। और अगर आप लोगों ने ना, स्पेशली उस्मान एंड जो है, बोथ ऑफ यू, यू मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्लास। अगर आप क्लास में वैसे भी हैं तो सो यू मस्ट बी हियर। मैंने कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं बनाना, मैं वैसे बता रही हूँ कि योर टेस्ट विल बी ऑन ट्यूसडे इंशाल्लाह, एंड द टेस्ट विल बी ऑफ दिस यूनिट, यूनिट नंबर 7, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, वी जस्ट हैव स्टडीड ऑलमोस्ट 2 to 3 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस है टोटल, जहां तक हमने पढ़ा है पेज 122, यहाँ तक मैंने आपका टेस्ट लेना है। यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और एक बात को जहन में रख लें आप, एक कि अगर आपने चीटिंग करनी है, आप अपनी बुक्स आपने अपनी बुक्स खोलनी है या कुछ भी इस तरह का करना है, मैंने इसमें से कुछ नहीं देना। आई जस्ट हैव टू चेक आउट योर कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज मैं आपको जो सारा पढ़ा रही हूँ, मैं बार बार आपको कह रही हूँ प्लीज अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेक श्योर करें कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो मैं भी आपसे उसी तरह से पूछूंगी। यस उस्मान, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? उस्मान, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। जी मैंने ये पूछना था कि ये जो 6 पेजेस है इसके अंदर से रिटर्न ही होना है ना, लेकिन होना तो रिटर्न ही है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली रिटर्न होना है, तो नहीं उसमें मैं से देखूंगी रिटर्न होगा या क्या। जो वो जुबानी भी तो ले है, सकती हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा आसान करने के लिए हमें बता दें कि किस फॉर्म में आएगा, शॉर्ट लॉन्ग है या सिर्फ शॉर्ट है या सिर्फ डेफिनेशंस है या एमसीक्यूज भी है, ऐसे थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बता दें। मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगी कि मैं एमसीक्यूज बनाऊं, ताकि आप लोगों के साथ मैं फिर वो पेज शेयर कर दूं और आप लोग मुझे आंसर दे दें, या मैं आपको 2-3 मिनट दूं या 5 मिनट लेट से दूं कि आप उसको कंप्लीट करें और फिर अपनी वीडियोस ऑन करके शेयर कर दें। ठीक है, यस। आई विल ट्राई माई मैक्सिमम एफर्ट के मैं एमसीक्यूज बनाऊं। उसके अलावा शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस इस तरह से होंगे, लाइक ऑक्सीडेशन है तो मैं आपसे डिफरेंस पूछ लूंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। आपको मैंने याद होगा एक ओवरऑल इक्वेशन करवाई थी जब हम पेज नंबर 115 कर रहे थे। यू कैन ऑल्सो चेक इट ऑन योर बुक राइट नाउ। 115 पे देखें, जो मैंने आपको करवाई थी कि जिंक प्लस 2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कैसे डिसोसिएट हो गया। मैंने पूरे का पूरा आपको रिएक्शन लिखवाया था, फिर हमने नेट यस फिर हमने नेट ओवरऑल रिएक्शन निकाला था। उस तरह से मैं आपको इक्वेशन दे सकती हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, देन आई कैन आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। ये चीज जो है को बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 मरतबा जो है ने मुझे क्लास में बताई है। इट्स जस्ट द difference between signs, that sign precedes the number, it is oxidation number, and if it is signs followed by the number, it is valency। और उसके अलावा आपको एक आधा न्यूमेरिकल दिया जा सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमिन करें। ठीक है,
देन आई कैन गिव यू एज वेल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। जैसे मैं बार बार पूछती हूँ मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे वाले कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं। देन ये क्वेश्चन तो मैंने लाजमी देनी है कि राइट डाउन सम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, लाजमी मैंने देना है ये आपको, ठीक है। देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में से जस्ट इसमें से कुछ ज्यादा नहीं दूंगी, आई विल ओनली गिव यू दैट व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिनेशन सिर्फ, दैट्स इट, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग कितना पढ़े हो। और प्लीज प्लीज ये ना मत करना कि टीचर क्लास ही नहीं हम ले रहे, ये डरपोकों वाली हरकतें ना किया करो। बी ब्रेव, नहीं किया काम, दैट्स ओके, डिफेंड इट, टीचर वी डिडंट डू इट। सबके साथ जेन्युइन इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट ये वाली हरकत जो है ना, ये इंतहाई बच्चों वाली हरकत है, टू कम इन द क्लास जस्ट टू चेक क्या हो रहा है, जस्ट आए आप और स्टॉक किया क्लास को एंड जस्ट मूव आउट कि यहाँ पे तो टेस्ट ही नहीं हो रहा ना, फिर आप इस काबिल रहते हो कि हम क्लास को अपने राइट नेम से ज्वाइन कर लें। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, इस तरह की बातें मत किया करें। वैसे ही थोड़ा सा टाइम रह गया हमारा अब ऑनलाइन, इंशाल्लाह स्कूल्स आर गोइंग टू बी ओपन आफ्टर 15th of September। और आप लोगों के ज़हन में कहीं पे होके जी हम तो बगैर उसके पास हो जाएंगे, जिस तरह से अब जो माशाल्लाह आपकी 10th क्लास है वो 9th क्लास से डायरेक्ट प्रमोट हो गई है, तो ये हर चांस हर एक को नहीं मिलता है।